हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उसमें हमने आपको विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक पढ़ा दिया था। अब अगर इसके बाद देखें बच्चों, टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है तुल्यांकी चालकत्व। देखो बच्चों, चालकत्व में आपको हमने इससे पहले विशिष्ट चालकत्व बताया, अब क्या है आपको पढ़ना तुल्यांकी चालकत्व। ये तुल्यांकी चालकत्व होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने डिफिनेशन को नोट करा दिया है कि किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। इसे कैपिटल लेम्डा, एक चीज याद रखोगे, ये कौन सा है इकाई, कैपिटल लेम्डा है ना। ये देख रहे हो जो कैप की तरह है, इसको हम कैपिटल लेम्डा पढ़ेंगे और कैपिटल लेम्डा के द्वारा निरूपित करेंगे किसको, तो तुल्यांकी चालकत्व को। अगर बच्चों यहाँ पर हम तुल्यांकी चालकत्व की एक्सप्रेशन की बात करें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य यानी किसी पदार्थ का सी ग्राम तुल्यांक जो है वो किसी बिलियन के क्या है, तो किसी बिलियन के 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, कितना आयतन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। यानी देखो यहाँ पर 1000 मिलीलीटर ले सकते हो और हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन भी रख सकते हैं। तो कहता क्या है कि यदि पदार्थ का सी ग्राम तुल्यांक किसी बिलियन के 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अगर घुला हुआ है, तब 1 ग्राम तुल्यांक कितना होगा, कितना में घुलेगा, 1000/c। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि सी ग्राम अगर मान लो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में घुलता है तो एक कितना में घुलेगा, 1 ग्राम तुल्यांक भार 1000/c है ना। तो अब देखो बच्चों, जब ये इसमें इतना घुलेगा तो यहाँ पर हम लेम्डा का यानी कहने का मतलब तुल्यांकी जब चालकत्व निकालेंगे तो लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, k × 1000/c। अब 1000/c तो ऑलरेडी 1 ग्राम तुल्यांक का जो है कह सकते हैं बिलियन में जितना घुला हुआ वो 1000/c है। और k क्या है, तो k है कप्पा, जो हमने कल बताया था आपको विशिष्ट चालकत्व के बारे में, इससे लास्ट लेक्चर में। तो k यानी कप्पा, तो कप्पा जो है वो क्या है, चालकत्व बता रहा है। तो यानी कि लेम्डा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा k × 1000/c। अब देखिए यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों कि तुल्यांकी चालकत्व की इकाई क्या होगी, है ना। चाहे इससे पहले हमने विशिष्ट चालकत्व का भी इकाई बताया था। तो तुल्यांकी चालकत्व का जब इकाई बताओगे तो लेम्डा का फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना होगा कि तुल्यांकी चालकत्व यानी कि लेम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो k × 1000/c होता है। तो हम यहाँ से यूनिट ऑफ क्या लिखने वाले हैं, लेम्डा। तो k का कल हमने यूनिट बताया था बच्चों, क्या बताया था k का यूनिट, तो k का यूनिट बताया था पर ओम पर सेंटीमीटर। किसका यूनिट था, ये k का यूनिट था, यानी कि कप्पा का, है ना, विशिष्ट चालकत्व का। तो पर ओम पर सेंटीमीटर, 1000 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में रखे हम यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब रख दिए। और c देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो ये ग्राम तुल्यांक, देखिए क्या है c, ग्राम तुल्यांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने c की जगह क्या रख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर -1, तो -1 + 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, इसको हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, यानी जो है ना ग्राम इक्विवेलेंट, या डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, तो इसको आप नोट करोगे। अब देखो बच्चों, तुल्यांकी चालकत्व के बाद जो टॉपिक है उसके बाद है मोलर चालकत्व यानी कि मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक एकदम सिमिलर वैसे ही आगे जानेंगे। कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल के चालकत्व को क्या कहा जाता है, मोलर चालकत्व कहा जाता है। एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व, और किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व, और 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहेंगे। तो मोलर चालकत्व का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसे म्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है, ये याद रखेंगे। इसके लिए बच्चों एक एक्सप्रेशन हमने लिखा है कि यदि किसी पदार्थ का CF बोल, मान लेते हैं CF बोल, हम C नहीं रखे क्योंकि C से इससे पहले हम ग्राम तुल्यांक ले चुके थे, तो थोड़ा सा चेंज कर दिए, M से मोल को ले लिया है। तो CF मोल अगर किसी बिलियन के 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, तो बताओ कि 1 मोल कितना में घुलेगा, वैसे ही ठीक 1000 बटा किस में, CM में, सिमिलर। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः म्यू = k × 1000/cm। ओके, अब k × 1000/cm हो गया। इसके बाद देखो लिखेंगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि बच्चों चालकत्व की इकाई भी पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो हम यहां लिखेंगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर चालकत्व की इकाई। तो मोलर चालकत्व की इकाई कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला कहता है म्यू = k × 1000/cm,
अभी आपने इससे पहले पढ़ा है। और यूनिट ऑफ म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या होती है बच्चों, पर ओम पर सेंटीमीटर। के की यूनिट क्या होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर। और 1000 यहां जो है वो किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब और बाय क्या, सीएम क्या है बच्चों, तो ये मोल है, तो बट्टा क्या हो जाएगा, मोल। अब यहां से सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसे नोट कर लेंगे। विशिष्ट चालकत्व के बाद हमने बताया तुल्यांकी चालकत्व और उसके बाद फिर मोलर चालकत्व। तो देखो बच्चों, तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, ये जो हम 3 प्रकार के चालकत्व बताए, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पर आपका बहुत सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों, नोट पॉइंट में हमने क्या लिखा, इस चीज को समझना है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य का चालकत्व जो होता है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये चीज माइंड में सेट कर लो कि कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है, चाहे वो NaCl हो या KCl हो, चाहे कोई भी हो, तो वो जितना आयन बनाएगा, जैसे अगर मान लो सपोज वैद्युत अपघट्य हमने यहां पर NaCl को रखा है, क्या रखा है, NaCl को रखा है, तो ये इसमें अगर मान लो बन रहा है क्या आयन, Na प्लस और Cl माइनस आयन, तो Na प्लस और जो Cl माइनस आयन बन रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि जितना आयन इसमें बनेगा इसकी संख्या पर डिपेंड करेगा कौन, तो उसका चालकत्व वैद्युत अपघट्य का। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि विलयन को जब हम तनु करेंगे, यानी विलयन को तनु करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसमें हम जनरली विलायक यानी कि आज तो उसमें जल की मात्रा मिलाते हैं, या विलयन में कह सकते हैं विलायक की मात्रा को बढ़ा रहे हो, तो हम तनु जब करेंगे तो वैद्युत अपघट्य का जो होता है आयनन बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें आयन इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि ये इनका जलीय विलयन जितना ज्यादा होगा, द्रवित विलयन वो ज्यादा आयनीकृत होता है। किसी वैद्युत अपघट्य को द्रवित रूप में लाओगे तो वो ज्यादा आयंस निर्माण करता है, तो जितना ज्यादा उसको तनु करोगे, यानी जितना ज्यादा उसमें विलायक बढ़ाओगे, वो उतना ही ज्यादा आयन को प्रोड्यूस करेगा। यानी कहने का मतलब है कि उसमें आयनों की संख्या बढ़ेगा। तो सबसे मेन पॉइंट है बच्चों कि यहां पर हमने लिखा है, अतः विलयन को अगर हम तनु करते हैं तो विशिष्ट चालकत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहां देखो दो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म भी आ सकते हैं कि कौन सा चालकत्व तनु करने पर घटता है, तो उसमें आपको याद रखना है विशिष्ट चालकत्व, या फिर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज कर देगा कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट चालकत्व में कमी क्यों आती है। तो आप क्या बताओगे, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकत्व में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि उसमें जो है आयनों की संख्या जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और आयनों की संख्या इंक्रीज करने के साथ साथ एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व, कौन कौन सा, तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व, ये दो चालकत्व उसके बढ़ जाते हैं, ये घटते नहीं है। तो ये बढ़ते हैं क्यों, क्योंकि दरअसल जब हम विलयन की तनुता को बढ़ाएंगे तो सांद्रण क्या होगा बच्चों, घटेगा। नोटिस करना बात को, विलयन की जब तनुता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सांद्रण घटेगा। और आपको हमने जहां तक विशिष्ट चालकत्व या फिर कह सकते हैं ये तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व जो बताया है उसमें K × 1000/cm C और इसमें K × 1000/cm, तो यानी कहने का मतलब कि दोनों में सांद्रण क्या है, बटा के फॉर्म में। तो सांद्रण घटेगा तो इसकी वैल्यू, ऊपर वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लेमडा और म्यू यानी कि तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व, ये तो सांद्रण घटने के साथ बढ़ेगा, लेकिन विशिष्ट चालकत्व क्यों घट जाता है, क्योंकि विलयन का सांद्रण घट जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव काफी क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमने बच्चों आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है सेल स्थिरांक। जैसे हमने वैद्युत अपघटनी आपको सेल पढ़ाया, तो वैद्युत अपघटनी सेल में हमने बताया था कि 2 इलेक्ट्रोड होता है, दो धातु का रॉड होता है, उनके बीच में वैद्युत अपघट्य का विलयन डालकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो सेल स्थिरांक क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी और विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। और इसे हम लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं, x के द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसके लिए हमने बच्चों व्यंजक भी बना लिया है कि यदि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को l रख लिया जाए, क्या रखा जाए, l, और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल जो विलयन का है उसको अगर हम कैपिटल A रखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/a। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/a हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखो बच्चों, सेल कांस्टेंट हमने बताया, सेल कांस्टेंट के बाद हम लोग क्या जानेंगे, सेल स्थिरांक की इकाई।
सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल स्थिरांक की इकाई लिखने के लिए हम सेल स्थिरांक के क्या लिखेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, x = L/A होता है। तो x = जब L/A होता है तो यानी L क्या है बच्चों? तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, L मानते हैं। और बिलियन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है, कैपिटल A है ना। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। और जो है x जो है यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि a का सेंटीमीटर स्क्वायर और l का सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद जानेंगे बच्चों, देखो सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं अनंत तनुता वाला विलयन। तो अनंत तनुता वाला विलयन क्या होता है बच्चों? तो अनंत तनुता वाला विलयन जो होता है वैसे विलयन को जनरली कहा गया है कि जिसमें एक विशेष परिस्थिति में, या जिसमें कह सकते विशेष स्थिति में क्या होता हो, तो तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व ये दोनों क्या होता हो, आपस में समान होता हो, या कह सकते हैं बराबर होता हो ना। यानी कि वैसा विलयन जिसमें एक विशेष स्थिति में तुल्यांकी चालकत्व एवं मोलर चालकत्व क्या होते हैं, दोनों का मान स्थिर होता है, या कह सकते हैं समान होता है। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं। ध्यान से नोट कर लेना। इसके बाद देखो नोट पॉइंट में बच्चों हम क्या कहेंगे कि अनंत तनुता वाला जब विलयन होता है तो उसमें आपको पता है कि उसके आयनन संपूर्ण होता है, यानी उसका विघटन क्या होता है, पूरा का पूरा विघटन होता है। तो वैसे केस में अनंत तनुता वाले विलयन में जो तुल्यांकी चालकत्व है और जो मोलर चालकत्व है, इन दोनों को कैसे दिखाया जाता है, तो तुल्यांकी चालकत्व को लेमडा नॉट या लेमडा इन्फिनाइट, ध्यान से देखोगे हमने क्या दिखाया, लेमडा इन्फिनाइट या लेमडा नॉट के द्वारा, और मोलर चालकत्व को किसके द्वारा दिखाते हैं, म्यू इन्फिनाइट या म्यू नॉट के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, म्यू से मोलर चालकत्व और लेमडा से तुल्यांकी चालकत्व। लेकिन लेमडा क्या है, तो लेमडा से तुल्यांकी चालकत्व, लेकिन अनंत तनुता वाले विलयन के केस में जो है तुल्यांकी चालकत्व को लेमडा नॉट या लेमडा इन्फिनाइट, और अनंत तनुता वाले विलयन के केस में मोलर चालकत्व को म्यू इन्फिनाइट या म्यू नॉट के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको बच्चों नोट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, हमने बताया आपको जो है कि तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व अनंत तनुता वाले विलयन के केस में क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, जब बराबर हो जाते हैं तो इस पर क्या किया है कि कोलरॉस नामक एक रसायन शास्त्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया है, और ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि कोलरॉस का नियम क्या है और इस नियम से आप क्या समझते हो, और ये नियम अनंत तनुता वाले विलयन पर कैसे लागू होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य के जो है विलयन का, अगर अनंत तनु विलयन का अगर हम तुल्यांकी चालकत्व की बात करें तो उसके धन आयन और ऋण आयन के चालकत्वों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि आप नियम देख रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व उसके धन आयन और ऋण आयन के चालकत्वों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कहने का मतलब है कि अनंत तनुता वाले विलयन से संबंधित कोलरॉस ने क्या किया था, एक नियम दिया था, और उसी नियम को कोलरॉस का नियम कहते हैं। और उसके बाद आप इस पॉइंट को लिख लोगे, किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व उसके धन आयन और ऋण आयन के तुल्यांकी चालकत्वों के योगफल के बराबर होता है। अब इसके लिए व्यंजक देखेंगे बच्चों, तो क्या कहता है कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य के धन आयन का चालकत्व को हम क्या ले लेते हैं, लेमडा प्लस, ये स्मॉल लेमडा याद रखना, कैपिटल लेमडा पूरा तुल्यांकी चालकत्व होगा, लेकिन धन आयन और ऋण आयन का चालकत्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेमडा प्लस और स्मॉल लेमडा माइनस। तो स्मॉल लेमडा प्लस धन आयन का चालकत्व है और ऋण आयन का चालकत्व क्या है, स्मॉल लेमडा माइनस है। तो अब यहां पर हम क्या चलेंगे, कोलरॉस के नियम से, क्या चलेंगे, कोलरॉस के नियम से। तो कोलरॉस का नियम क्या कहता है, लेमडा इन्फिनाइट इज इक्वल टू लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। तो लेमडा इन्फिनाइट बराबर लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, और लेमडा नॉट बराबर भी ठीक इसी तरीके से लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, क्योंकि लेमडा नॉट और लेमडा इन्फिनाइट ये दोनों से क्या किया जाता है, तुल्यांकी चालकत्व को निरूपित किया जाता है। इसके बाद इस पर जो सबसे नोट पॉइंट
पॉइंट है, याद रखिएगा। मोलर चालकत्व के लिए भी कोलरॉस का नियम ठीक इसी प्रकार से लागू होता है। इसमें करते क्या है, सिर्फ बच्चों जहां लेमडा इन्फिनाइट है वहां म्यू नॉट लिख देते हैं और जहां लेमडा नॉट है वहां म्यू नॉट लिख देते हैं। तो म्यू नॉट इक्वल टू लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, और म्यू जो है नॉट इक्वल टू लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। इसको आप बच्चों नोट कर लेंगे और एक छोटा सा इस पर हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। अब देखो बच्चों, कोलरॉस का नियम में हमने अभी आपको क्या बताया कि जो लेमडा नॉट या लेमडा इन्फिनाइट जो था वो क्या था, तो लेमडा नॉट या लेमडा इन्फिनाइट जो था लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस के इक्वल था। और एक और पढ़ा आपने, लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, यानी लेमडा इन्फिनाइट हो या लेमडा नॉट हो, ये दोनों चलता है तुल्यांकी चालकत्व अनंत तनुता वाला विलयन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, अनंत तनुता वाला विलयन के लिए। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बच्चों दे रहे हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा लगेगा दिखने में, लेकिन आप जब इसको बनाओगे तो ये काफी आसानी से बनेगा और इसका सॉल्यूशन भी छोटा होगा। तो ध्यान देंगे, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, कह रहा है कि 291 केल्विन ताप पर, है ना, सोडियम प्लस आयन का आयनिक चालकत्व कितना है, 50 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना पर इक्विवेलेंट है, तथा OH माइनस आयन का आयनिक चालकत्व कितना है, 198 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। तब बताना है आपको कि अनंत तनुता में NaOH विलयन का तुल्यांकी चालकत्व कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवेन नोट करोगे। गिवेन क्या कहता है, लेमडा प्लस यानी Na प्लस का वैल्यू 50 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। लेमडा माइनस OH माइनस का दिया हुआ है चालकत्व 198 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या बच्चों, यहाँ से लेमडा इन्फिनाइट या लेमडा जो है ना नॉट NaOH निकालना है। तो इसको अगर कोलरॉस के नियम से सेट करोगे बच्चों तो क्या होगा, लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस होता है। तो लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस होता है, तो लेमडा प्लस यानी सोडियम आयन का, तो सोडियम आयन का चालकत्व कितना है, Na प्लस का 50, तो हमने यहाँ से 50 रख दिए, और लेमडा माइनस OH माइनस का कितना है 198। तो 50 और 198 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 248 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो बच्चों आप देख रहे हैं कितना इस पर आसान न्यूमेरिकल बना है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको तुल्यांकी चालकत्व से और भी मिलेंगे बुक में। आप जो भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और सवाल जो है उसका आपको जवाब भी उसी तरीके से तुरंत या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो फिर उसी समय हम आपको टेक्स्ट कॉपी करके जो है से भेज देंगे। तो आप जो है इस आज के टॉपिक में आपने इस देखा आज के लेक्चर में कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।